इस वीडियो का मकसद किसी भी एनिमी या फैन बेस को हेट देना नहीं है। ये सिर्फ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी को इसमें कुछ भी बुरा लगे तो मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, आई एम ट्रूली सॉरी। मेरा इंटेंशन सिर्फ एक डिस्कशन क्रिएट करना है, हेट फैलाना नहीं। नारुतो के पूरे यूनिवर्स में अगर किसी कैरेक्टर का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल था तो वो था सास्के उचिहा। एक ऐसा लड़का जो शुरू से ही कोल्ड, डिसेंट और रिवेंज ड्रिवन था। उसने एंड में एक ऐसी लड़की से शादी की जो उसके पूरे ऑपोजिट थी, साकुरा हारुनो। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो लव स्टोरी का होने वाला है तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझे गाली खाने का मूड नहीं है बाबा। फैंस के लिए ये कभी एक फेयरी टेल जैसा लगा तो कभी एक फोर्स प्लॉट डिवाइस। लेकिन जब हम इस डिसीजन को सरफेस से नहीं बल्कि डेप्थ से एनालाइज करते हैं तब समझ आता है कि ये शादी किसी लव स्टोरी का अंजाम नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक, लॉजिकल और साइटली मैनिपुलेटिव डिसीजन था। सास्के ने हमेशा इमोशनल अटैचमेंट से दूरी बनाई। उसके लिए फीलिंग्स एक डिस्ट्रैक्शन थी। उसका मिशन था अपने क्लैन का बदला लेना, इताची को हराना और बाद में पूरा वर्ल्ड को एक सिस्टम देना। इस रास्ते में उसने हर रिश्ते को तोड़ दिया। उसने अपने दोस्तों से मुंह मोड़ लिया और जिस लड़की ने उससे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन वॉर के बाद जब सब कुछ सेटल हो चुका था तो उसने वही लड़की चुनी अपनी जिंदगी के लिए। क्या ये रिडेम्पशन था? नहीं। क्या ये लव रियलाइजेशन था? डेफिनेटली नहीं। तो फिर क्या था? सास्के की थिंकिंग हर वक्त लॉजिकल और मिशन सेंट्रिक थी। वॉर के बाद उसने देखा कि वर्ल्ड पीस मेंटेन रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इसके साथ ही उसने एक और चीज रियलाइज की, अपने उचिहा क्लैन को आगे बढ़ाने का काम भी उसी के कंधों पे है। इस पॉइंट पर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन जरूरी था, एक ऐसे पार्टनर को चुनना जो उसके एब्सेंस में भी उसकी फैमिली और फ्यूचर जनरेशन को संभाल सके। साकुरा इस रोल में परफेक्ट थी। साकुरा से सास्के की शादी का पहला रीजन था ट्रस्ट। वॉर के दौरान और उससे पहले भी साकुरा ने बिना किसी कंडीशन के उसके साथ दिया। जब सास्के ने सब कुछ छोड़ दिया तब भी साकुरा उसके लिए रुक गई थी। जब उसने उसके खिलाफ तलवार उठाई तब भी साकुरा ने उसे दुश्मन नहीं समझा। इस लेवल का ट्रस्ट किसी और में नहीं था। सास्के जानता था कि अगर कोई है जो बिना शिकायत के उसके डिसीजंस एक्सेप्ट करेगा तो वो साकुरा ही है। दूसरा रीजन था कॉम्पैटिबिलिटी, लेकिन रोमांटिक सेंस में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और सर्वाइवल सेंस में। सास्के एक ऐसा इंसान था जो विलेज में टिक नहीं सकता था। उसका काम था दुनिया भर घूमकर नए थ्रेट्स को ट्रैक करना। उसके लिए एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो इमोशनली स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो और उसकी नॉन एग्जिस्टेंट प्रेजेंस को भी टॉलरेट कर सके। साकुरा इसमें भी फिट बैठती थी। ना वो क्लिंगी थी ना पॉजेसिव। उसने कभी सास्के से एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो उसके साथ घर पे बैठे और चाय पिए। थर्ड रीजन था जेनेटिक्स। उचिहा क्लैन एक पावरफुल ब्लड लाइन थी जिसका एक ही सर्वाइवर बचा था, सास्के। उसके लिए फ्यूचर जनरेशन का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी था। साकुरा एक ट्रेंड मेडिकल निंजा होने के अलावा चक्रा कंट्रोल में भी एक्सपर्ट था और फिजिकली भी एक पावरफुल शिनोबी था। अगर सास्के अपने क्लैन को लॉजिकली रिवाइव करना चाहता था तो साकुरा जैसे पार्टनर से ऑफस्प्रिंग काफी प्रॉमिसिंग होते और हुआ भी वही। सारादा उनकी बेटी जेनेटिकली दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फोर्थ रीजन पॉलिटिक्स। थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में, लेकिन वॉर के बाद सास्के ऑफिशियली तो विलन से हीरो बन गया था, लेकिन उस पर पूरा भरोसा तभी हो सकता था जब वो किसी ऐसे इंसान से जुड़ जाए जो विलेज के सिस्टम का हिस्सा हो। साकुरा लेडी सुनाडे की टॉप स्टूडेंट थी, रिस्पेक्टेड हीलर थी और एक पॉलिटिकली बैलेंस फिगर भी थी। सास्के की साकुरा से शादी इनडायरेक्टली उस इमेज इंप्रूव करती थी। ये एक तरह से पब्लिक डिप्लोमेसी थी। देखो भाई, विलन ने शादी की है, वो भी एक रिस्पेक्टेड मेडिकल निंजा से, तो अब वो नॉर्मल हो गया है। फिफ्थ रीजन थोड़ा फनी है। सास्के ऑप्शंस में थोड़ा टाइट था। कारिन जो उसकी टीम तक में थी वो थोड़ा ज्यादा ऑब्सेस्ड थी। हाँ, ये बात भी सही है कि कारिन भी एक मेडिकल निंजा थी। उसके पास उजुमा की ब्लड लाइन थी और वो सेंसरी एबिलिटीज और हीलिंग में स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन सास्के ने उसे नहीं चुना। क्यों? क्योंकि कारिन का ऑब्सेशन बॉर्डरलाइन क्रीपी था। उसका इमोशनल स्टेबिलिटी क्वेश्चनेबल था। उसने सास्के के लिए कुछ भी करने का वादा किया, लेकिन वो लॉयल्टी नहीं था, वो मैडनेस थी। सास्के को एक स्टेबल, रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पोज्ड पार्टनर चाहिए थी जो पर्सनल और पॉलिटिकल लेवल पे भी बैलेंस रख सके। साकुरा इसमें क्लियरली बेटर थी। उसने अपने ऑब्सेशन को एक काम सपोर्ट में बदला, जबकि कारिन कभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची। अब आते हैं फैन थ्योरीज पर।
पहली थ्योरी कहती है कि नारुतो ने सास्के को पुश किया था। नारुतो चाहता था कि टीम 7 वापस एक हो और साकुरा की लाइफ स्टेबल हो। शायद नारुतो ने सास्के को डायरेक्टली नहीं लेकिन इमोशनली गिल्ट के थ्रू ये रियलाइजेशन दिलाया कि वो किसी के साथ सेटल हो। और लॉजिकली देखा जाए तो नारुतो ही सास्के का सबसे क्लोज कनेक्शन था। अगर नारुतो खुश है साकुरा के साथ सास्के को देखकर तो सास्के उसको डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहता था। दूसरी थ्योरी कहती है सास्के को एक्चुअली किसी से प्यार नहीं हुआ, पर उसने सोचा कि साकुरा के साथ रहना सबसे कम प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब ना ज्यादा आर्ग्यूमेंट ना ज्यादा इमोशनल कॉन्फ्रंटेशन, एक साइलेंट एग्रीमेंट की तरह। तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, मैरिज का मॉडर्न मिनिमल वर्जन। तीसरी थ्योरी थोड़ी डार्क है। कुछ लोग मानते हैं कि सास्के ने साकुरा को इमोशनल सपोर्ट सिस्टम के रूप में चूज किया ताकि उसके गिल्ट का वेट हल्का हो जाए। जब उसने देखा कि साकुरा अब भी उसके लिए रेडी है तो उसने ये डिसीजन ले लिया एक तरह से अपने पास्ट को सेटल करने का तरीका होगा। जैसे एक डील, मैंने तुम्हें हर्ट किया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक और पॉइंट जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, सास्के ने कभी क्लियरली ये नहीं कहा कि वो साकुरा से प्यार करता है, ना मांगा में ना एनिमे में। उनका प्यार कभी वर्बली एक्सप्रेस नहीं हुआ। सब कुछ या तो सास्के के एक्शंस के थ्रू या तो थर्ड पार्टी डायलॉग के जरिए इम्प्लाई किया गया। इससे ये लगता है कि सास्के के लिए शादी एक इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं थी बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन था जिसमें ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पास्ट का गिल्ट शामिल था। और जब उनकी बेटी सारादा खुद ये सवाल उठाती है क्या मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब भी सास्के डायरेक्टली कोई जवाब नहीं देता। उसका साइलेंस, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन और साकुरा का सॉफ्ट रिएक्शन सब कुछ स्क्रिप्टिंग का हिस्सा लगता है। लेकिन ये सीन प्यार नहीं दिखाता, ये दिखाता है एक लॉन्ग टर्म समझौता और कॉम्पेनियनशिप जिसमें शब्द कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सास्के गिल्ट में शादी कर रहा था, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो फोर्स्ड लगता। सास्के ऐसा इंसान नहीं था जो प्रेशर में अगर कोई भी डिसीजन ले। उसने कॉन्शियसली चूज किया साकुरा को क्योंकि उसे पता था कि ये लॉन्ग रन में काम करेगा। ये रिलेशन टिपिकल रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था, ये एक अलायंस था, एक पर्सनल, पॉलिटिकल, जेनेटिक और स्ट्रेटेजिक अलायंस। एक ऐसा इंसान का डिसीजन जिसका हर स्टेप कैलकुलेटेड होता था। और साकुरा, चाहे लोग जितना भी कहे कि वो वीक थी, उसने सास्के को समझा, टॉलरेट किया और फाइनली उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया बिना उसे बदलाने की कोशिश किए। सास्के को किसी लड़की की जरूरत नहीं थी, उसको एक सिस्टम चाहिए थी जिसमें वो अपने गिल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी को बैलेंस कर सके। साकुरा उस सिस्टम का सबसे साइलेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर थी। तो जब लोग पूछते हैं सास्के ने साकुरा से शादी क्यों की, जवाब सिंपल है, ये प्यार नहीं था, ये लॉजिक था, ये फीलिंग नहीं थी, ये फंक्शन था। और इसीलिए ये शादी नारुतो यूनिवर्स की सबसे रियलिस्टिक शादी बन जाती है। न ज्यादा बोलने वाले लोग, न अननेसेसरी इमोशंस, बस एक अंडरस्टैंडिंग, तू इधर मैं उधर, और बीच में एक बेटी जिसका फ्यूचर दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। ये थी सास्के और साकुरा की शादी का असली कहानी। नो ड्रामा, नो रोमांस, जस्ट प्योर निंजा लेवल प्लानिंग। आप क्या सोचते हो, क्या ये शादी लॉजिकल थी या आपको लगता है कि सास्के को किसी और के साथ होना चाहिए था?